देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में ये लोग बोलेंगे, इनको टीआरपी मिलेगी, पार्टी में इन लोगों का ग्राफ बढ़ेगा और हो सकता है कि पार्टी में कुछ मिल जाए। इसी उम्मीद में ये लोग बोलते रहते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है। मोदी लहर की बात ये लोग करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन जी 2004 में भी एमपी बने थे, 2009 में भी एमपी बने थे। कहाँ थे उस वक्त मोदी जी? कहाँ था मोदी लहर? अरे, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अछूत पार्टी रही है जिसके साथ किसी ने गठबंधन नहीं किया। उनको हमारे गठबंधन से ईर्ष्या होती है। महागठबंधन के स्वरूप के आगे ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं हैं। इस बात का इल्म इन लोगों को हो चुका है। यही कारण है कि ये लोग इस तरह की बातें करके जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं। तो समझने की चीज ये है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, हम लोग तो पहले ही पूछा करते थे। नमस्कार, लाइव स्टडीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। 2 सीटों पर अभी वोटिंग हो रही है और देखिए कामा और गोपालगंज की बात हो रही है और ऐसे में देखिए लखीसराय पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और साफ कह रहे हैं कि ये वही ललन सिंह हैं जो नीतीश कुमार के पेट का दांत गिन रहे थे। ये वही ललन सिंह हैं जो लालू यादव को चारा घोटाला में जेल भेजवाए और ये वही ललन सिंह हैं जो अनंत सिंह को भी जेल भेजवाए और अब चले हैं अनंत सिंह के लिए वोट मांगने के लिए। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता है अभिषेक झा। क्या लग रहा है कि तमाम बातें तो कह रहे हैं कि ये वही ललन सिंह है क्या? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में ये लोग बोलेंगे, इनको टीआरपी मिलेगी, पार्टी में इन लोगों का ग्राफ बढ़ेगा और हो सकता है कि पार्टी में कुछ मिल जाए। इसी उम्मीद में ये लोग बोलते रहते हैं। इनको भूलना नहीं चाहिए कि ये वही ललन सिंह हैं जिनके नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड इतनी मजबूती से चल रही है। नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया, पूरी पार्टी ने इम्प्लीमेंट किया और चाहे पिछला उपचुनाव हो उसमें जीत दर्ज की, वैसे अभी के उपचुनाव में और आने वाले चुनाव में भी जीत दर्ज होगी। तो आपको जो बकवासपूर्ण बातें करनी है करते रहिए, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी मजबूती से जनता के बीच में है। अच्छा, ललन सिंह की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी तो कहते हैं कि ललन सिंह को भी सांसद बीजेपी ने बनाया, बीजेपी के दम पे सांसद बने हुए हैं। बड़ा ताज्जुब होता है। मोदी लहर की बात ये लोग करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन जी 2004 में भी एमपी बने थे, 2009 में भी एमपी बने थे। कहाँ थे उस वक्त मोदी जी? कहाँ था मोदी लहर? अरे, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अछूत पार्टी रही है जिसके साथ किसी ने गठबंधन नहीं किया। शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की, समता पार्टी के समय से शुरुआत हुई और तब जाकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के चेहरे पर आज तक बिहार में यहाँ तक पहुँच पाई है। तो ये लोग मुगालते में न रहें। ये लोग एमपी नहीं बनाते हैं, जनता मतदाता मालिक एमपी बनाते हैं। अच्छा, ये सवाल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि गठबंधन आपने बीजेपी के साथ किया, अब बीजेपी करी, आप विलय कर लेंगे राजद के साथ? हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद दिग्भ्रमित रहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। उनको हमारे गठबंधन से ईर्ष्या होती है। महागठबंधन के स्वरूप के आगे ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं हैं। इस बात का इल्म इन लोगों को हो चुका है। यही कारण है कि ये लोग इस तरह की बातें करके जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है, इनकी असली चेहरे को पहचान चुकी है, इसलिए इनकी इस तरह की बातों में कभी नहीं आएगी। अच्छा, चिराग पासवान का जिक्र करेंगे क्योंकि चिराग पासवान 2 दिन जो है वो बीजेपी के लिए प्रचार किए हैं। पहला दिन मोकामा और दूसरे दिन गोपालगंज। तस्वीरें भी वहाँ देखी गई, काफ़ी भीड़ था। क्या लग रहा है, चिराग फैक्टर काम करेगा क्या बीजेपी के लिए? कोई चिराग फैक्टर दूर दूर तक कहीं नहीं है। अगर चिराग फैक्टर होता तो बीते विधानसभा के चुनाव में इतनी बुरी हार नहीं होती। अभी चिराग पासवान जी जहाँ से सांसद हैं वहाँ भी उपचुनाव हुआ था तारापुर में। उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, 4-5 हज़ार वोट ही आए थे। तो समझने की चीज़ ये है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, हम लोग तो पहले ही पूछा करते थे। पहले अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जेडीयू को डैमेज किया, गठबंधन को डैमेज किया, और अब तो भाई खुलेआम भी जाकर प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उससे क्या हो जाएगा? महागठबंधन के कुनबे के सामने ये लोग कहीं टिकने नहीं वाले हैं। कुछ भाड़े पर भीड़ ले आकर अगर अति उत्साहित इनको होना है तो होने दीजिए। चुनाव परिणाम का इंतजार करिए, किस तरह मुंह की खाली पड़ेगी ये आपको दिखेगा। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि मेरे ही वजह से विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए और अब बीजेपी लगातार कलाकारों को उतार रही है। मनोज तिवारी आ रहे हैं, खेसारी लाल आ रहे हैं, निरहुआ आ रहे हैं, अलग अलग नेता को बुलाया जा रहा है। क्या लग रहा है, ये भी फैक्टर काम करेगा इस बार? कलाकारों को देखना, उनसे अपना मनोरंजन करना और चुनाव में वोट देना, सब अलग अलग बातें होती हैं उत्कर्ष जी। आप भी इस बात को समझते हैं। अगर ऐसा होता तो पूरे देश को कलाकार ही चला रहे होते। लोग समझते हैं कि कलाकार प्रोफेशनल कौन है और पॉलिटिकल इंसान कौन है, राजनीतिक व्यक्ति कौन है, जिसने राजनीति को देखा, समझा और जाना है, परखा है।
तो ये लोग किसी को भी उतारें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग अपनी जीत का दम भरते हैं क्योंकि इनका अंदर का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आपके चुनाव होने वाला, अगले महीने चुनाव है, क्या लग रहा है ललन सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे या कि इसमें भी बदलाव होने की बात है? देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, आप जानते हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा एक संदेश दिया है कि किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया जाए, पार्टी के अंदर लोकतंत्र मजबूत रहे। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, संगठन का चुनाव हर स्तर पर होगा और जो भी उसके नतीजे होंगे आप लोगों के सामने होंगे। हमारी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है, हमारी पार्टी वंशवाद को बढ़ावा नहीं देती है। जो भी लोग सक्षम हैं उनको मौका देती है, हम जैसे युवाओं को भी मौका देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अभिषेक झा, जिन्होंने साफ कहा है कि किसी भी नेता को बाहर से बुला लें, बीजेपी का कोई फायदा होने वाला नहीं है और चिराग फैक्टर बिहार में फिर से नहीं चलने वाला। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।